हेलो गाइस, मैं हूँ उमेश मल्होत्रा। और आज मैं यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक कैंडल ली है और अभी मैं आपको इसे बुझाकर फिर दोबारा जलाकर दिखाऊंगा। पर मैं इसे बिना टच करे जलाऊंगा। मतलब जैसे हम किसी दूसरे मैच स्टिक या कैंडल लेते हैं, फिर उसे लाइट करके इस कैंडल को लाइट करते हैं, इसकी जो विक होती है उस पर हीट देते हैं। पर मैं इसे थोड़ा डिस्टेंस से जलाऊंगा। इस कैंडल पर डायरेक्ट हीट नहीं दूंगा मैं। तो अभी मेरे पास एक दूसरी कैंडल है, इसकी मदद से मैं करूँगा। तो पहले मैं इस कैंडल को इस जो रखी हुई है कैंडल, इससे जला लेता हूँ। अब मैं इस कैंडल को ब्लो ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसे जलाऊँगा। देखिए जल गई। अब मैं आपको एक और बार दोबारा दिखाता हूँ, अगर आपको लगे थोड़ा आप सही से ना देख पाए हो। ये देखिए, दूर से ही जल गई। तो अभी मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। तो मैंने बस क्या करा, एक कैंडल थी उसे दूसरी कैंडल की मदद से जलाया है मैंने। और बस फ़र्क इतना है, उसे बुझाकर मैंने फ़ौरन थोड़ा डिस्टेंस से उसे जला दिया। अब इसके पीछे का रीज़न बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कैंडल वर्क कैसे करती है, इसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या होता है। तो ये कैंडल होती है, आपको पता ही है, वैक्स से बनी होती है और इसके बीच में एक विक होती है। पतला सा एक, उसे हम कह सकते हैं जैसे कुछ पतली सी चीज़ होती है, उसको हम विक कहते हैं। मतलब हम उसी को लाइट करते हैं, उसकी वजह से कैंडल बर्न होती है। तो अब हमने विक को लाइट करा जो बीच में होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉलिड वैक्स होती है मेल्ट होती है, लिक्विड वैक्स बन जाती है। फिर ये जो लिक्विड वैक्स होती है ये उस विक के अंदर जाती है। और हीट मिलने की वजह से, जो हम लाइट करते हैं तो उसकी वजह से हीट तो मिल ही रही है, आपको पता है, हीट रिलीज होती है। तो उस हीट की वजह से वो लिक्विड वैक्स वैक्स वेपर बन जाती है। तो सॉलिड को हीट मिली तो वो लिक्विड बन गया, और लिक्विड को हीट मिली तो गैस बन गया, वेपर। अब असल में ये जो जो चीज़ जलती है, जो बर्न होती है, वो वैक्स वेपर होते हैं। ये सॉलिड जो वैक्स होती है ये नहीं जलती है। ये जो कैंडल जब तक पूरी ख़त्म नहीं होती तो ये जो जलती रहती है, इसका मेन रीज़न वही वैक्स वेपर होते हैं जो कंटिन्यूसली बर्न करते रहते हैं। अब इसको कंटिन्यूसली बर्न करने के लिए रेगुलर हीट तो चाहिए। तो जब ये वैक्स वेपर बर्न होते हैं तो हीट रिलीज होती रहती है। तो एक कंटिन्यूस साइकिल बन जाती है। जैसे पहले हमने बस हमें इनिशिएट करना होता है, हमने हीट दे दी, फिर जो वैक्स वेपर हैं ये बर्न हुए, फिर ये अगली बार के जो वैक्स वेपर हैं उनको बर्न करने के लिए हीट देंगे, खुद बर्न होकर। तो अब आपको पता चल गया होगा, ये जो मेन चीज़ जो बर्न होती है वैक्स वेपर होते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं इसको ब्लो ऑफ कर दूं तो आपको कुछ दिखेगा। तो अभी मैं इसको ब्लो ऑफ करता हूँ। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए सारा ये जो वाइट वाइट है, ये आपके हिसाब से क्या है? ये वही मेल्ट जो वैक्स है, जब वो मेल्ट होके और हीट मिलने पर जो वेपर गैस बन जाते हैं वही है। देखिए और पास से देखिए, ये वैक्स वेपर हैं, ये वही वाइट कलर के। ये वही मेन चीज़ है जो जलती है, जो हीटिंग का काम करता है। तो अब जब मैंने इसको ब्लो ऑफ कर दिया तो ये जो वैक्स वेपर हैं ये बाहर क्यों आ गए? क्योंकि देखिए, अगर ये जलती रहती कैंडल तो यही जलने वाले थे, आगे आने वाले समय में यही वैक्स वेपर जलते। पर अब क्योंकि हमने कैंडल को ब्लो ऑफ कर दिया, आगे कुछ हीट मिली नहीं जलने के लिए, तो ये जो वैक्स वेपर ये बाहर आ गए। अब ये रुकेंगे तो है नहीं, सॉलिड की तरह तो है नहीं एक जगह पे टिके रहें। आपको पता है गैस तो हवा में उड़ेगी। तो अब ये गैस है, ये तो ये यहाँ से निकल जाएगी। तो इसीलिए ये यहाँ से रिलीज़ हो गए। देखिए अब नहीं दिख रहे, क्योंकि जो जितना अनबर्न्ड वैक्स वेपर था जो आगे आने वाले समय में जलने वाला था वो निकल चुका है। तो अब ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट करा, ये इसी वजह से तुरंत करना पड़ेगा हमें ब्लो ऑफ करके। तो अब देखिए, जब ये वैक्स वेपर निकले तो अब ये वैक्स वेपर मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गए, मेरी यहाँ पे उंगली है, पॉइंट है। तो अब मैं यहाँ पर हीट दूंगा तो ये कंटिन्यूस है, यहाँ पे कांटेक्ट बन रहा है वैक्स वेपर की वजह से यहाँ तक का कांटेक्ट बन रहा है, ये जो कैंडल है। अब यहाँ के जो वैक्स वेपर हैं यहाँ पे अगर बर्न हुए तो वो यहाँ से हीट, जो उनसे हीट निकलेगी वो वहाँ से हीट ऐसे ऐसे यहाँ करके यहाँ पर हीट आ जाएगी। क्योंकि एक पॉइंट के वैक्स वेपर बर्न हुए तो उसने अगले वाले पॉइंट के वैक्स वेपर्स को बर्न कर दिया। फिर ऐसी ये कंटिन्यूस चेन की वजह से यहाँ पे ये जो कैंडल है ये भी बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए, मेन जो बर्निंग हो रही है उन वैक्स वेपर्स की वजह से ही हो रही है जो रिलीज़ हुए थे। तो मैंने बस क्या करा था, ब्लो ऑफ कर दिया था।
तो यहाँ जो वैक्स वेपर्स जो निकले, तो उसको मैंने बस कैंडल को दूर से हीट करने के लिए वैक्स वेपर को बर्न कराया। तो अब हीट तो यहाँ से ट्रेवल हो गई, अब जो आगे जलते गए तो उसकी वजह से कैंडल जल गई हमारी। तो यही एक्सपेरिमेंट था, इससे मैं आपको ये दर्शाना चाहता था कि हम कैंडल को एक थोड़ी दूरी से कैसे जला सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।